अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पापा ने आना था तो फिर ममा कीमा, पाए और कलेजी ले आई थी, और फिर साथ में बर्गर के बन्स भी ले आई थी क्योंकि शामी हमने बना के रखे हुए थे। तो फिर घर पर ही बर्गर बना लेंगे हम लोग, इसलिए वो भी ले आई थी। और ये ममा हम लोग का हमारे लिए लाई थी, पर हमने कहा कि मम्मा ये आप ही इंजॉय करें इन्हें खाकर। और पापा साथ में चीनी और चावल इकट्ठे ले आए थे कि 6 महीने साल आराम से गुजर जाए, और फिर मिठाई और बादाम पिस्ते भी। और जब मैं नीचे आई तो मैंने मामा से पूछा कि आप पापा इस दफ़ा क्या लेके आए, तो वो कहती है मिठाई। तो फिर बस फिर मैंने फ्रिज खोली और अपनी मिठाई में अपनी ढूंढ रही थी कि मेरी गुलाब जामुन आई है कि नहीं आई। और दूसरा ये कि उन्हें मैंने कहा कि आपने फ्रिज में क्यों रखी है, पहली बात कि बाहर वैसे ही सर्दी है, और फ्रिज में जाके सारी मिठाई जो है ना अजीब सख्त सी हो जाती है, कोई मज़ा नहीं आता उसे खाने का। और अगर पापा को हम वैसे ख़ुद कह देंगे मिठाई ले आओ, तो वो सबकी पसंद के लदर डिब्बे किलो किलो के ले आते हैं। इस दफ़ा मम्मा ने उन्हें ख़ुद ही मना किया था कि भाई इतनी मिठाई हमसे नहीं खाई जाती। उसके बाद अब मम्मा पाए बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो उसके लिए हमने 6 पाए लिए थे, और ये मटन के पाए थे। और पानी इसमें हमने डाला था 1 लीटर। इनको 90% गलाना है, तो इसमें एक प्याज डाला है और लहसुन की पूरी कली। उसके बाद है ज़ीरा और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून ईच। तो इनको मलमल के कपड़े में डालकर तो एक पोटली सी बनानी है और वो डाल देनी है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी 1 टीस्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये प्रेशर कुकर में हमने रख दिए हैं गलने के लिए, और ये 45 मिनट्स में 90% गल गए थे। और अब हम पॉट में डाल रहे हैं 1/3 कप ऑयल। इसमें हमने ऑयल कम डाला था क्योंकि पाए में ऑलरेडी फ़ैट होता है काफ़ी। उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज डाल दिया, और स्पाइसेस में है धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, और 2 बे लीव्स भी हैं। प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था। उसके बाद अब ये सारे स्पाइसेस भी डाल दिए। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। उसके बाद 1/3 कप दही डाली है, और दही को पहले से बीट कर लिया था। उसके बाद बस इसे मिक्स करना है और मसाले को भूनना है। अब इसमें हमने थोड़ा सा दोबारा से पानी डाला है प्याज को गलाने के लिए, क्योंकि अभी वो खड़ी खड़ी सी है। और बस इसे फिर कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो पाए हमारे गल गए हैं। उसके बाद इसमें से हमने सबसे पहले निकाली है अपनी पोटली, और फिर प्याज और लहसुन की कली, और इसके बाद इसमें से पाए निकाल कर हमने मसाले में डाल देने हैं ताकि उन्हें अच्छे तरीके से भून लें। पाए डालकर तो 10 मिनट मज़ीद भूनना है। उसके बाद हमने यखनी डाल दी है, और यखनी डालने के बाद हमने 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। और लास्ट में हमारी यखनी जो है 50% बाकी रह गई थी, पर ये आपके अपने ऊपर है कि कितना शोरबा चाहिए आपको। तो पाए तो रेडी हो गए हैं। अब उसके बाद मीठे में हमने बनाई थी लबेशीनी। तो इसके लिए हमने 2 जेलीस बनाई थी, स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर की, और इन्हें रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लिया था। उसके बाद क्यूब्स में काट लिया इन्हें। उसके बाद ये रंग बिरंगी सेवइयाँ बॉईल कर रहे हैं, और ये हमने ली थी 200 ग्राम्स। अब हम कस्टर्ड बनाने लगे हैं। तो इसमें 3/4 कप दूध में 3 टेबल स्पून बनाना कस्टर्ड डाला था रफ़ान का, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और जब दूध को बॉईल आ जाए तो उसके बाद विस्क साथ साथ चलाते जाएं और ये ऐड कर दें। और शुगर हमने 1/2 कप डाली थी, और इस कस्टर्ड को इतना थिक कर लेना जितना भी आपको नज़र आ रहा है। और इसे हमने ठंडा कर लिया कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे जब आ गया था। उसके बाद हमने इसमें स्लाइस्ड बनाना डाले थे 2। उसके बाद 1 पैकेट क्रीम का डाला है, और आइसक्रीम घर में कोन ही पड़ी हुई थी तो बस वही डाल दिया, वनीला कोन। और ये 2 कोन सी। उसके बाद बस आइसक्रीम और कस्टर्ड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने सेवइयाँ भी डाल दी हैं। उसके बाद ये फ्रूट कॉकटेल, इसका एक छोटा टिन डाला था। इसका पहले जो जूस होता है वो निकाल दिया था, और बस फिर हमने मिठाई डाल दी है। और ये छोटे साइज़ के थे, ये चमचम और गुलाब जामुन डाले थे हमने, और लास्ट में ड्राई फ्रूट्स भी डालकर मिक्स कर दिए थे। उसके बाद अब सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं, और इसकी एक लेयर करने के बाद दोबारा से कस्टर्ड डालना है। पर असल में इस कस्टर्ड में हमने शुरू में ही जेली मिक्स करनी थी, पर वो मामा भूल गई थी। तो अब ये जो सेकंड लेयर कस्टर्ड की डालेंगे उसमें हमने मिक्स कर दी थी।
और लास्ट में हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स दोबारा से डाले थे और चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे। और बस अब लब्बे शीरीन रेडी है, इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लें। और ये हमारे लिए निकाल रही हैं मम्मा। चलो कैसा बना है? मज़े का। पापा कैसा बना है? वाह बहुत अच्छा है। इसमें जो बहुत टेस्टी जायका है इसका। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।